सो हेलो गाइस, तो आज मैं कटोरी वाला ब्लाउज का नाप कटिंग वो सब बताऊंगी। तो हम सबसे पहले लेंथ ले लेंगे। अब इसका शोल्डर का नाप ले लेंगे। अब हम इसका पीठ का नाप लेंगे। इसको मोड़ के फिर देखिए टाइल्स पे रख के फिर इसके पीठ का नाप ले लेंगे ऊपर से। अब इसकी छाती को खींच के नाप ले लेंगे हल्का सा। अब इसका आधा करके नाप ले लेंगे। अब इसके कमर का भी थोड़ा हल्का सा खींच के अब इसका आधा का नाप करके ले लेंगे। ठीक है, बाजुए की लेंथ ले लेंगे। अब इसका आर्म होल का नाप ले लेंगे, बड़ा वाला। अब इसका छोटे वाला आर्म होल का नाप ले लेंगे अंदर से। अब हम इसका बॉटम का नाप ले लेंगे। अब इसका आगे के गला का नाप ले लेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक। अब इसको पीछे से गला का नाप ले लेंगे। अब इसका नीचे से ऊपर तक योक का नाप ले लेंगे, जहाँ तक योक का पॉइंट है वहाँ से। अब इसका अंदर से बगल का आर्म होल का नाप ले लेंगे। अब इसका कटोरी की लेंथ ले लेंगे योक के पॉइंट के ऊपर से। अब कटोरी के गला के नाप लेंगे ऊपर से लेके वहाँ तक। अब कटोरी बगल का नाप ले लेंगे। अब नीचे से कटोरी का साइड नाप ले लेंगे। अब हम इसके कटोरी के साइड से चपटे का नाप ले लेंगे। तो आगे से चपटे का नाप ले लेंगे और पीछे से वहाँ पॉइंट तक इसका नाप ले लेंगे। अब अंदर से इसका जो चपटा है ना, इसको नाप ले लेंगे। अब इसको न्यूज़पेपर पे हम पीछे का वो नाप ले लेंगे ब्लाउज़ का। तब पहले सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। लेंथ है 30 है तो उसमें प्लस 2 सिलाई डालेंगे। अब वहाँ पॉइंट से लेके हम कमर का नाप ले लेंगे। तो हमारा कमर आया है, पीछे के कमर में हम 22 आए हैं, उसमें प्लस 5 और प्लस 3 डालेंगे एक्स्ट्रा। अब इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे कमर तक। अब नीचे से लेके ऊपर तक हम बगल का नाप ले लेंगे। बगल आया था 20, उसमें प्लस 2 डालेंगे। अब देखो वहाँ से बगल के पॉइंट से लेके छाती का नाप ले लेंगे। छाती का नाप आया था 28, उसमें प्लस 5 डालेंगे। अब इसको यहाँ से हम लाइन छेड़ देंगे। अब हम यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक इसको क्रॉस लाइन कर लेंगे। अभी देखो यहाँ से हम पीठ का नाप ले लेंगे। तो पीठ हमारा आया था 16.5, उसमें प्लस 1 डालेंगे। अब यहाँ से हम लाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ से हम शोल्डर ले लेंगे। तो शोल्डर आया था हमारा 8, उसमें प्लस 2 प्लस सिलाई डालेंगे। अब नीचे से लेके ऊपर तक पीछे के गला का नाप लेंगे। तो पीछे के गला का नाप आया था, तो पीछे का गला आया था 16.5, उसमें 2 प्लस सिलाई डालेंगे। अब देखो यहाँ से हम क्रॉस वो कर लेंगे, क्यूब बना देंगे। अब गले के निशान से हम नीचे का 1 सेंटीमीटर शोल्डर डालेंगे और वहाँ पीछे से लेके यहाँ शोल्डर के नाप तक क्रॉस लाइन छेड़ देंगे। अब देखो यहाँ से हम राउंड शेप में लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो जो चाहे वो डिजाइन कर सकते हो। अब देखो छाती के अंदर से हम 5 सेंटीमीटर ले लेंगे अंदर। अब यहाँ से हम राउंड शेप ले लेंगे, ऊपर से लेंगे। पीछे के ब्लाउज में हम ऊपर से लाइन लेंगे राउंड शेप में जी। तो आपको कटिंग इस तरीके से ऊपर ऊपर से करनी है, ठीक है। तो आगे का ब्लाउज का नाप लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। सेम वही चीज़ें दोहरानी है। लेंथ में 38 प्लस 2 डालेंगे।
अब वहाँ से हम कमर को ले लेंगे। तो आगे का कमर आया था हम 22, उसमें +5 डालेंगे 5 सिलाई। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक हम लाइन कर लेंगे। अब नीचे से हम बगल का नाप ले लेंगे। तो बगल आया था 20, उसमें +2 सिलाई डालेंगे। अब वहाँ से हम छाती का नाप ले लेंगे। तो छाती हमारी आई थी 28 + 5, 5 सिलाई डालेंगे उसमें। सो गाइस, आपको कपड़ों में मेजरमेंट करने के बाद आपको कितनी सिलाई डालनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो आप वहीं से स्क्रीनशॉट लेकर यूज़ कर सकते हो। छाती से लेकर कमर तक क्रॉस लाइन छेड़ देंगे। अब यहाँ से हम पीठ का नाप ले लेंगे। तो पीठ आई थी 16.5, उसमें +1 सिलाई डालेंगे। अब यहाँ से हम लाइन कर देंगे। अब यहाँ से हम आगे के गला का नाप ले लेंगे। तो आगे के गले में 19.5 आए तो उसमें 2 सिलाई डालेंगे। तो शोल्डर से लेके यहाँ तक हम इसका चौरस क्यूब बना ले लेंगे। और शोल्डर का नीचे से 1 सेंटीमीटर डाल के हम इसको क्रॉस लाइन कर देंगे। अब यहाँ से 5 अंडर सेंटीमीटर ले लेंगे। अब यहाँ नीचे से लेकर थोड़ा हल्का सा ऊपर तक हम इसका योक का नाप ले लेंगे। योक का नाप 7 सेंटीमीटर, उसमें 1 सिलाई डालेंगे। अब वहाँ से हम सीधी लाइन छेड़ देंगे। साइड की तरफ से हम 1 सेंटीमीटर नीचे से खींचेंगे। अब हम इसको तिरछा करके हम इसका लाइन छेड़ेंगे। सो गाइस, मैं जो भी कपड़ों का नाप लूँगी वो सेंटीमीटर में ही लूँगी, इंच में नहीं लूँगी। ओके। अब तिरछे लाइन से हम नीचे नीचे 1-1 सेंटीमीटर लेके हम इसको फिर से एक और लाइन बनाएंगे, तीसरे वाली। अब इसको यहाँ से हम नाप ले लेंगे। आसपास में हम राउंड शेप लगाना है जी। अब ऊपर से हम आगे का कटोरी गला ले लेंगे। कटोरी गला 10.5 आया था, उसमें 1 सेंटीमीटर डालेंगे सिलाई। तो हमने जो कटोरी बगल लिए तो उसका हमने आधा आधा करना है। तो यहाँ से एक तरफ से आधा और यहाँ से एक तरफ से आधा। तो कटोरी बगल हमें 5 आया था, तो उसमें 2.5 सेंटीमीटर एक तरफ आगे से, एक तरफ से वहाँ से। तो हमसे 2.5 करके यहाँ से हम लाइन छेड़ देंगे 5-5 सेंटीमीटर बीच में रख के। अब यहाँ से हम थोड़ा हल्का सा इसमें लाइन कर ले, क्रॉस लाइन। अब हम कटोरी साइड ले लेंगे। तो कटोरी साइड हमारा 9.5 आया था। अब ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक हम इसका राउंड शेप में कर लेंगे, कटोरी के शेप में। कटोरी गले से लेके कटोरी बगल तक और कटोरी साइड तक राउंड शेप में हम इसको राउंड शेप में कर लेंगे। अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम अंदर से हम इसका राउंड शेप में डाल लेंगे। उसको अंदर से हम राउंड शेप लगाएंगे, बगल का अंदर से राउंड शेप ले लेंगे। तो इसकी कटिंग कैसे करें वो बता देंगे। देखो, पहले यहाँ से हम बगल का अलग से कटिंग करेंगे, बगल को। अब यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक योक का कटिंग करेंगे और बाकी का पार्ट बचा कटोरी, तो इसका अलग से कटिंग करें। तो सबसे पहले हम योक को काटेंगे। यहाँ के नीचे से जो साइड है ना, वहाँ से काटेंगे, नीचे की लाइन है वहाँ से। अब देखो, हम इसका कटोरी साइड काट लेंगे। आपको इसी तरीके से काटना है। अब इसे बाकी का बगल का पार्ट बचा वो काट लेंगे। जो बचा हुआ न्यूज़पेपर है हम उस पर सब कुछ पार्ट रख लेंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने बगल का नाप लिया है। इसका 1-1 सेंटीमीटर रख के इसका आगे से इधर लाइन क्रॉस करके फिर पीछे तक हम इसको लाइन वो कर लेना है। और देखो, मेन वाटर भी कटोरी की आती है, तो कटोरी में हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे ना। नीचे से हमें 1 सेंटीमीटर लेना है
अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर नाप ले लेंगे। अब देखो कटोरी के साइड के वहाँ से हमें 1 सेंटीमीटर लेना है। तो कटोरी के ऊपर के पॉइंट से लेके नीचे तक हम इसको कटोरी का लेंथ ले लेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर या फिर 8 मीटर ले लेंगे, है ना, यहाँ का जो लास्ट में पॉइंट है। अगर आपको कटोरी छोटी हुई तो 6 ले सकते हो, यहाँ पे अगर 8 किसी ले लेती कटोरी हूँ। बड़ी हुई या तो इस पॉइंट से उसका लेकर ज़्यादा ऊपर ले के सकते हो। पॉइंट तक हमें कटोरी लेंथ लेनी है। तो दोनों का जो पॉइंट है वो मैच होना चाहिए। वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा और इन दोनों का सब थोड़ा मैच हो तो अच्छा रहेगा। लेंथ के हिसाब से ही नाप लेना है। तो यहाँ पे देखो हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रॉस लाइन शेयर लेंगे नीचे के पॉइंट से लेके ऊपर के पॉइंट तक। ऐसे तो यहाँ से हम हम 8 सेंटीमीटर की लाइन ले लेंगे। अब देखो यहाँ के पॉइंट से लेके आगे के पॉइंट से लेके पीछे के पॉइंट तक इन दोनों का मिडल कर लेंगे। इसको नाप ले लेंगे, फिर इसका हाफ हाफ कर लेंगे। अब देखो इसको मैंने आधा कर दिया है। तब इसका मेन पॉइंट जहाँ पर मिडल पॉइंट आए वहाँ से हम इसको मिडल से हम इसको पॉइंट टारगेट कर लेंगे। अब उसी पॉइंट से लेके नीचे तक हमें 4 सेंटीमीटर लेना है, नीचे से खींचना है नीचे तक। अब देखो इसको लंबा सा हम इसमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे 4 सेंटीमीटर तक। अभी यहाँ से लेके क्रॉस तक और आगे से लेके क्रॉस तक यहाँ से लाइन बना लेंगे। तो हम योग का नाप लेंगे। तो योग के ऊपर से हम 1-1 सेंटीमीटर ले लेके फिर उसके ऊपर से हम लाइन कर देंगे, इसको क्रॉस करके फिर यहाँ से ऊपर के सेंटीमीटर, फिर वहाँ से हम राउंड शेप करके क्रॉस में हम इसका वो करेंगे। देखो आप इस तरीके से रख कर आप इसका नाप ले सकते हो। अब देखो इसको कटिंग करते हैं। ये ऊपर से बगल से ये जो पॉइंट है वहाँ तक हमें कटिंग करनी है। अब देखो बगल के यहाँ गले से लेके ये जो क्रॉस जो लाइन बन रही है वहाँ तक हमें कटिंग करना है। अभी योग का ऊपर से लेके यहाँ तक कटिंग करना है। तो इस तरीके से आप कटिंग वगैरह कर सकते हो। अभी इसका तो बाजुए की लेंथ आई थी 19 + 2, उसमें देखो इसके बराबर ही है। अब वहाँ से लेके वहाँ तक हमें आर्मोल लेना है। बड़ा वाला आर्मोल हम 20 + 5 सिलाई डालेंगे। अब इस छोटा वाला आर्मोल लेंगे और छोटा आर्मोल आया था 9+, उसमें 2 सिलाई डालेंगे। अभी उसको यहाँ से लाइन कर लेंगे। अब छोटे आर्मोल का भी लाइन कर ले लेंगे। अब हम नीचे से बॉटम नापेंगे। अब यहाँ से हम अंदर से 5 सेंटीमीटर अंदर से ले लेंगे। अब इसका नीचे से बॉटम नापेंगे। तो बॉटम आया था हमारा 17, उसमें प्लस 5 सेंटीमीटर डालेंगे। अब देखो वहाँ से यहाँ से आर्मोल के पॉइंट से लेके ये बॉटम क्रॉस लाइन छेड़ देंगे। अब वहाँ से लेके 5 सेंटीमीटर जो पॉइंट है ऊपर से आगे से यहाँ तक हम इसको से वो लाइन छेड़ देंगे क्रॉस। अब इसका आधा करके हम इसको यहाँ मिडल में पॉइंट कर ले लेंगे। अब देखो यहाँ से हम पान का शेप ले लेंगे। तो नीचे से लेकर 5 बीच के पॉइंट फिर ऊपर से लेना है। फिर ऊपर से लेके फिर उधर पान को ऊपर का शेप ले लेना है। फिर अंदर से मोड़ना है, फिर ऊपर से ऊपर तक रखना है पान को। देखो हम ऊपर तक से हम इसको काट लेंगे। अब देखो एक तरफ की पट्टी हम हटा देंगे। अब देखो हम सादा सा अस्तर ले लेंगे। अब अस्तर पर हम इसको अच्छे से जो हमने न्यूज़पेपर वाला काटा था ना शेप, वो इधर हम इधर रख देंगे। कटोरी ब्लाउज को काटने के बाद उसकी सिलाई कैसे करनी है वो मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगी, ओके। अब देखो आप इसी तरीके से करके आप इसको काट सकते हो। देखो मैंने पाइपिंग का भी काटा। अभी देखो सेम इसको 1-1 सेंटीमीटर ज़्यादा काट